बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो वाक़या जो भारत का सबसे बड़ा वाक़या इस वक्त बना हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए भी सबक आमोज़ और ज़्यादा बनता चला जा रहा है कि जिस तरह के इसमें वाक़यात सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें जो ख़बरें सामने आ रही हैं, वो मैं कोट कर रहा हूँ, आपको वो ख़बरें दिखा रहा हूँ जो मोतबर तरीन अखबारात में और दीगर जगहों पर छप रही हैं, जो बताया जा रहा है। अब देखिए कि आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको तो 14 रोज़ के लिए अदालती तहवील, जिसको जुडिशल रिमांड कहा जाता है, उस पर जेल भेज दिया गया है। ज़मानत उनकी अभी तक नहीं हुई। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि नए नए इंकशाफात आ रहे हैं, नए इंकशाफात। अब तो शाहरुख खान के हवाले से भी ऐसी ऐसी खबरें आ गई हैं कि इंसान सर पकड़ लेता है कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, बॉलीवुड में कितना गंद है, ये क्या है। और फिर ये सारा कुछ किस तरह से तहकीक के साथ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से किस तरह जुड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी का क्या ताल्लुक है मनशियात से, मनशियात के धंधे से नरेंद्र मोदी का क्या ताल्लुक है। ये सब अब चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग इस हवाले से सवाल पूछ रहे हैं। और दो लोग कौन थे जिन्होंने मुखबरी की, फिर जो शख्स गिरफ्तार करने जाता है वो किस तरह से बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस का खामंद है, और उससे पहले दो लोग कौन हैं, बीजेपी से उनका ताल्लुक है, मोदी से ताल्लुक है, वो सब खबरें भी आ रही हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि शाहरुख खान के हवाले से किस तरह की तफसीलात आ रही हैं। और बड़ी एक्ट्रेस एक बॉलीवुड की, उसने तफसीलात शेयर की हैं कि शाहरुख खान जो पार्टीज़ कराते थे उसमें मनशियात किस तरह से होती थी, ख़वातीन को उसने क्या करते देखा है, वो वीडियो वो शेयर कर रही है। ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, और तफ्तीश के दौरान उसने, उस लड़के ने यह भी एतराफ़ किया है कि 4 साल से मनशियात का इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका और दुबई में रहते हुए भी वो मनशियात इस्तेमाल करता रहा। अभी ये भी बताया गया है कि शाहरुख खान की जब मुलाकात हुई अपने बेटे से, ये गिरफ्तारी के बाद पहली मुलाकात, तो धाड़े मार मार के आर्यन खान रोने लगे, और ये भी कहा जा रहा है कि कहा जी मुझे बचा लें, मुझे बचा लें, ये सब बातें। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है कि जिसमें ऐसे लग रहा है कि शाहरुख खान अपने बेटे से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और उसके बाद वो दोनों एक तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो की बिल्कुल भी तस्दीक नहीं हो सकी, और अगरचे दोनों की शक्लें बड़ी मिलती नज़र आ रही हैं, यानी दोनों लोग जो नज़र आ रहे हैं शाहरुख खान से भी और उनके बेटे आर्यन खान से भी उसकी शक्ल मिल रही है, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल तस्दीक नहीं हो रही, क्योंकि इसकी हकीकत सामने नहीं आ रही। बाज़ औक़ात ये होता है, ये मेरा गुमान है, क्योंकि शक्लें देखेंगे तो आपको बिल्कुल वही लगेंगे दूर से, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब ये स्टार्स के बारे में खबर आती है तो जो इनके मुशाबहत रखने वाले लोग होते हैं वो जाकर इस तरह वीडियो बनाए ताकि वायरल हो जाए। क्योंकि पुलिस ये कह रही है, दीगर लोग ये कह रहे हैं कि जी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो इस तरह से अकेले, कोई सिक्योरिटी नहीं है और उस तरह से मिल सकें। पता नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि एक बड़े यानी मशहूर शख्सियत हैं, तो कुछ वो कर लें अंदर खाते, तो क्या कहा जा सकता है। अच्छा जनाब, अब एक चीज़ मैं आपको नरेंद्र मोदी के हवाले से भी बता दूं कि हाल ही में 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी मंद्रा, जो उनकी साहिल है और जो पोर्ट है वहाँ से, भारत के। और ये नरेंद्र मोदी के ख़ास आदमी हैं, उनके अंडर ये पोर्ट है, और वो कारोबारी शराकतदार भी कहे जाते हैं, फाइनेंसर भी कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी के। तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी इसको आपने गिरफ्तार किया, जो 3000 किलो हेरोइन बरामद हुई थी, उसका क्या किस्सा है, वहाँ जो इतनी बड़ी मनशियात सामने आई थी वो किधर गई, क्या हुआ, उस केस का कुछ पता ही नहीं। फिर ये भी बताया जा रहा है कि 2 लोग जो इसमें सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, जिन्होंने पहले जाकर, वीडियो भी शेयर की जा रही है कि पहले वो गए हैं एनसीबी में, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर गए हैं। ये दोनों बीजेपी के लोग हैं, और उसके बाद फिर छापा मारा जाता है। और फिर जब गिरफ्तार होते हैं आर्यन शाहरुख खान के बेटे, तो उस वक्त भी ये लोग साथ नज़र आते हैं, यानी सेल्फी बनवाते हैं उसके साथ। फिर एनसीबी की अजीब बात है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ये कह रहा है कि जी आर्यन से कोई मनशियात बरामद भी नहीं हुई, यानी उससे बराह रास्त बरामद नहीं हुई। लेकिन बहरहाल 8 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें आर्यन खान शामिल है। तो अब इसमें मजीद वो कह रहे थे जी हमें तफ्तीश के लिए टाइम दिया जाए, लेकिन बहरहाल अदालत ने कहा कि नहीं, जिनको अब अदालती तहवील में भेजा जाए। अब मैं आपको बताऊं कि एक तो शाहरुख खान के हवाले से कहा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, खा पी ठीक नहीं रहे, सो सही नहीं रहे, उन्होंने अपनी शूटिंग्स भी कैंसिल कर दी हैं, उनके जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी, उस पर बड़े बुरे असरात इसके आ रहे हैं। उन्होंने सबसे मिलने से इनकार कर दिया है कि बाहर पपराजी होते हैं जो ज़बरदस्ती तस्वीरें उतार रहे होते हैं, दीगर लोग हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कोई मिलने भी ना आए, कोई राबते भी ना करे, और हत्ता कि उन्होंने अपनी शूटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, आखिरी वक्त पर वो अब नहीं पहुँच रहे किसी जगह। और अजय देवगन के साथ शायद उनका कोई इश्तिहार वगैरह चल रहा था, वो बनना था, उसमें भी वो नहीं पहुँचे। तो अब इस तरह से शाहरुख खान की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल हिल के रह गई है।
और कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। मगर इसके साथ साथ आप ये देखिए कि किस तरह से पुराने राज सामने आ रहे हैं, कि अजीबोगरीब बात है कि पुरानी वीडियोज़ अब शेयर की जा रही हैं, पुरानी यानी इंटरव्यूज़ शेयर किए जा रहे हैं कि जनाब किस तरह से शाहरुख खान जो पार्टीज़ करवाते थे उनमें मनशियात का किस तरह का इस्तेमाल होता था। अब मैं आपको नाम भी बताऊंगा, वो आप देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या बातें हो रही हैं। अब आप देखिए कि ज़ाहिर है कि ये अब इस दबाव भी आएगा कि शाहरुख खान को ना लो, या मसाइल हैं, वो भी शूटिंग में नहीं आ रहा, वो सब डिले हो रहा है। लेकिन ये जो इंकशाफ हुआ है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कि कहा जा रहा है जी शाहरुख खान की पार्टी में बॉलीवुड स्टार्स की बीवियों के मनशियात लेने का इंकशाफ। भारतीय अदाकारा हैं शर्लीन चोपड़ा। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटी की गिरफ्तारी के बाद अपने एक पुराने इंटरव्यू को ये शेयर करती हैं और फिर उसमें ये कहती हैं कि जनाब मैं इसी तरह एक पार्टी में थी, शाहरुख खान की पार्टी में, और वहाँ मैं थक गई तो मैंने बैतुल खला का रुख किया। जैसे ही वहाँ का दरवाज़ा खुला तो जो कुछ मैंने देखा वो गैर यकीनी था, मुझे लगा शायद किसी गलत जगह आ गई हूँ। शर्लीन ने दावा किया कि वहाँ आईने के सामने मैंने बॉलीवुड स्टार्स की बेगमात को मनशियात लेते देखा। इस मंजर ने मुझे काफ़ी खौफजदा कर दिया था क्योंकि अचानक समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। फिर वो ये कहती हैं कि जी बॉलीवुड की हर पार्टी में मनशियात का इस्तेमाल किया जाता है, मनशियात मेहमानों को पेश की जाती हैं। अगर किसी पार्टी में मनशियात पेश ना की जाए तो लोग इसे अच्छा नहीं समझते। ये वहाँ का कल्चर हो चुका है। ये सब हमारे लिए सबक है। अच्छा जी, अब आप देखिए कि शाहरुख खान अब इश्तिहार में काम करने से इनकार कर रहे हैं। फिर हाँ, ये बड़ी अहम खबर है कि शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाले का बीजेपी से क्या ताल्लुक़ है। अब वो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि जब ये छापा मारा गया 2 अक्टूबर को, तो उस वक्त किसने मुखबरी की। तो 2 लोग जो थे, एक जनाब लिखता है जी, एक है शख्स जो ख़ुद को कहता है कि जी मैं कोई जासूस भी हूँ, मलेशिया में जी जासूस है, लेकिन इसकी नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें हैं। और इसके साथ साथ दूसरा शख्स है, उसकी भी नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें हैं। ये 2 लोग हैं जो एनसीबी के ऑफिस में जाते नज़र भी आते हैं। इनके नाम भी बताए जा रहे हैं, इनकी तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। एक तो है जी गोसावी, और ये बीजेपी का कारकुन है, मलेशिया में खुद साख्ता जासूस है। अच्छा, इसके साथ साथ एनसीबी कह चुका है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी फोर्स का आदमी नहीं है, लेकिन ये गिरफ्तारी के दौरान उससे पहले ये नज़र आ रहा है। और इसी तरह एक शख्स है जी मनीष भानुशाली, ये भी बीजेपी का रुकन है और इसकी भी तस्वीरें हैं जनाब नरेंद्र मोदी के साथ। तो अब आप देखिए कि ये क्या हो रहा है। अब इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये क्या चक्कर है। तो ये मैं आपको सिर्फ खबरें बता रहा हूँ कि जो इस वक्त वहाँ पर भारत में सब डिस्कस हो रही हैं, ख़ुद सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये चक्कर क्या है, हो क्या रहा है। और अब आप सुन लीजिए कि जिस शख्स ने गिरफ़्तार किया है वो कौन है, और इससे पहले वो किन किन हवालों से इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करता रहा है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक आम शख्स है, कभी कहा जा रहा है कि जी वो इतलात दे रहा था। इसी के दौरान खबरें आ रही हैं कि जी गौरी खान जो शाहरुख खान की बीवी है, अपने बेटे आर्यान को बर्गर खिलाना चाहती थी, एनसीबी ने उसकी इजाज़त नहीं। लेकिन अब ये भी वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि जहाँ पर सामान जा रहा है, ब्रीफ केसेस जा रहे हैं, शॉपर्स जा रहे हैं, दीगर चीज़ें जा रही हैं, वो कहा जा रही है जी आर्यान के लिए जा रही हैं और ये शाहरुख खान के स्टाफ के लोग हैं। फिर सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इनके जो स्टार्स हैं ऋतिक रोशन, उन्होंने इनके हक़ में ट्वीट कर दिया आर्यान के कि जी मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, इससे तुम सीखोगे। और आर्यान की बहन सुहाना, शाहरुख खान की बेटी, उसने इस पोस्ट को लाइक किया है। लेकिन इसमें फिर कंगना रनावत जो इनकी एक्ट्रेस हैं वो बीच में कूद पड़ी हैं। उनकी कोई पुरानी आपस में लड़ाई है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते रहे। ऋतिक रोशन और उनके साथ कोई अफेयर था, मुबैना तौर पर कंगना ने ये इल्ज़ाम लगाया और उसको डिनाई करते एक दूसरे पर केसेस हैं। तो कंगना ने कहा है जी ये सारा अब माफिया पप्पू को बचाने आ गया, लेकिन वो ये कहती हैं जी होता है, सब है, तो सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इससे सबक सीखना चाहिए। अच्छा जनाब, जिसने गिरफ़्तार किया ये इसके बारे में आपको बता दूं क्योंकि इसकी भी बड़ी बात हो रही है। ये जनाब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर बताए जा रहे हैं समीर वानखेड़े और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने अदाकारा करानीति रेडकर के ये खामन हैं। और ये अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने खबर लगाई है कि इसने ये गिरफ़्तार किया है। और इससे पहले ये भी बताया गया है कि जनाब ये और हाई प्रोफाइल केसेस में भी इसने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की हैं। और इसमें एक और बात, जो बड़ा मशहूर अदाकार था बॉलीवुड का जिसने ख़ुदकुशी की थी और उसमें फिर ड्रग्स का भी सामने आया था, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस,
उसकी भी तहकीकात इसी शख्स ने की थी। इसने बाकायदा गिरफ़्तारी की है आर्यान की। तो जी ये ख़बरें हैं। अब जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं, तो इंसान सर पकड़ लेता है कि ये वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। कभी ख़ुदकुशियाँ, मनशियात, और अब शाहरुख़ खान के घर क्या कुछ होता है, उनकी पार्टीज़ में क्या कुछ होता था, वो पता चल रहा है। तो यानी असरात हर तरफ आ रहे हैं। तो अब वो उनकी इंडस्ट्री वह फिर हिल कर रह गई है, और इससे लगता है कि और राज भी फाश होंगे कि इनकी इंडस्ट्री में क्या कुछ होता है। तो इसीलिए जब पाकिस्तान में बात होती है कि फहाशी, उरियानी और इस तरह की चीज़ों को रोका जाए, तो इसीलिए बात होती है कि हम और हमारा माशरा, हम इस तरह की चीज़ों से बच जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।